नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। सम मतलब यहाँ पे बात हो रही है मनी की, ठीक है, या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ही बोल देते हैं। तो 1000 रुपीज, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 8% के इंटरेस्ट पे। वो भी कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, पर ईयर, हर साल, ठीक है। कैलकुलेट करना है मुझे, क्या निकालना है? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक तो ये निकालना है क्वेश्चन में। और बोला है डू दीज इंटरेस्ट, क्या जो इंटरेस्ट निकल के आएंगे वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करना है। इफ सो, अगर कर रहे हैं तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल बाद इंटरेस्ट निकालो कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एसआई के बारे में बताना चाहिए। ये आपका है प्रिंसिपल, इस टाइम पे क्या है, 1000 रुपए जितने आपने जमा किए या जहां भी इन्वेस्ट किए वो आपके लिए प्रिंसिपल काम करेगा। रेट है आपका यहाँ पे कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%, ठीक है। अब इसने बोला है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद इंटरेस्ट निकालो। तो देखो आपका एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? ये होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई का फॉर्मूला ये होता है, बोलो ठीक। अब आप पता क्या करोगे हर साल का इसने बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद। तो हम 2-3 साल का निकाल लेते हैं। मान लो टाइम अभी 1 साल है, कितना है? 1 ईयर के बाद एसआई कितना होगा निकालते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो निकालो एसआई हमारा, एसआई क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसकी फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है। P कितना है यहाँ पे देखो 1000, आर कितना है 8, टाइम कितना है 1 साल, और नीचे 100 है। तो 2 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 और 8 की टाइम करेंगे 80 रुपीज। तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया कितना? 80 रुपीज। अब निकालते हैं नेक्स्ट 2 साल का इंटरेस्ट। इस बार टाइम कितना होगा? 2 ईयर, 2 साल, ठीक है। 2 साल के अकॉर्डिंग फिर से निकालेंगे ऐसा ही, वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है मेरा यहाँ पे 1000, R कितना है देखो 8, और टाइम कितना है इस बार 2 साल है, नीचे 100, 2 0 कैंसिल, 8 टू 16, 16 की टाइम करेंगे 160 रुपीज। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 160 रुपीज। अब एक और निकालते हैं, मान लो इस बार टाइम 3 ईयर है, ताकि हमें पता लगे एपी बन नहीं बन रही। 3 साल के लिए क्या करो फिर से, इस बार टाइम आ जाएगा कितना? 3। तो यहाँ पे 1008 और बस यहाँ 3 हो जाएगा, 1008 इंटू 3, और नीचे क्या है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 0 24, 24 टाइम जा 240 रुपीज। तो आपने 3 साल का निकाल लिया, काफी है इतना, ठीक है। इससे पता लग जाएगा एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो इसने बोला था अगर निकाल लिया डू दीज इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये क्या एपी फॉर्म कर रहे हैं। इस एपी के अकॉर्डिंग अगर मैं मानू पहली टर्म मेरी ये है, दूसरी टर्म दूसरे साल का इंटरेस्ट ये रहा, तीसरे साल का ये रहा, मुझे 3 टर्म मिल गई। अब चेक करते हैं इससे एपी बन रही है नहीं बन रही। मैं क्लीन कर रहा हूँ इसे। तो एपी मेरी अगर बन रही है, चेक करते हैं। पहला 80 था, फिर 160, फिर 240, ऐसी 100 चलता रहेगा। तो ये आपके लिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। डी देखो सेम आ रहा है। डी के लिए क्या करते हैं हम? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 160, A1 कितना है? 80, माइनस हो गया 80। एक बार फिर निकालो डी, इस बार A3 माइनस A2। तो A3 कितना है देखो यहाँ पे 240, और A2 कितना है 160, 80 आ गया। तो दोनों केस में सेम आ रहा है, यानी कि एपी है। लिख दोगे आप यस इट इज एन एपी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के केस में, कौन से केस में हमेशा एपी फॉर्म होगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कभी भी एपी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बार बार इंटरेस्ट देगा किस पे? प्रिंसिपल पे ही, और कंपाउंड इंटरेस्ट देगा किस पे? बार बार अमाउंट पे, और अमाउंट हर बार बढ़ता रहेगा। अच्छा आप सुनो, एपी है तो ठीक है। फिर इसने बोला अगर है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 साल बाद। तो इस बार मेरा टाइम कितना हो जाएगा? 30 साल, ठीक है। मगर हम निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा के? एन टर्म का फॉर्मूला लगा के। ये मेरे लिए एन का काम करेगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 30 हो गई, ठीक। और मेरा ए तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट टर्म कितनी आई थी? 80, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? अभी निकाला हमने, देखो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो निकाल लो, मुझे निकाल लिया 30वीं टर्म। कौन सी निकाल लिया? 30th टर्म। उसके लिए 830 क्या होगा? a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म वाला फॉर्मूला। a कितना है यहाँ पे? 80, 30 में से 1 गया 29, और डी कितना है? 80, ठीक है। अब इसकी 80 में इंटू कर दो, फिर जोड़ दो, वरना एक और तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है देखो, 80 कॉमन ले लो,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और यहाँ से जब 80 चला गया तो क्या बचा 29। ऐसे भी कर सकते हो, या तो दोनों के इंटू कर दो, इसमें जोड़ दो। अगर इंटू नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी, देखो मैंने 80 कॉमन ले लिया, 80 बाहर चला गया, यहाँ से भी 80 गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 + 29 30 हो गया। 80 की 30 में इंटू आप ऐसे ही कर लोगे फटाफट, 8 3 जा 24 और 2 0, यानी कि 30 साल बाद आपको आपके पास कितना इंटरेस्ट जमा हो जाएगा 2400 रुपए। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 9 डन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकंड, 19 इन थर्ड एंड सो ऑन। फिर लिखा हुआ है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। क्या मतलब है, देखो सुनो, पहले मैं समझाता हूँ। ये जैसे रो है, मान लो ये R1 रो, पहली रो, ये दूसरी रो R2, ये तीसरी रो R3, ये फोर्थ, ऐसे चल रहा है। तो इसने बोला पहली रो में कितने रोज के प्लांट मतलब पौधे 23। यहाँ पे जो पौधे हैं प्लांट के, मान लो प्लांट है, ये प्लांट ऐसे कितने प्लांट है यहाँ पे रोज के 23 हैं। दूसरी वाले में कितने हैं 21, यहाँ पे 21 प्लांट है। तीसरी वाले में कितने 19, और ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक, फिर लिखा हुआ देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट, जो सबसे लास्ट वाली रो होगी, मुझे नहीं पता रहा कौन सी RL मान लेता हूँ, लास्ट वाली रो, उसमें कितने हैं बस 1 2 3 4 5 ही है बस। तो कह रहा है हाउ मेनी रोज, ये कितनी रो है बताओ गिनने पे, ये रोज निकालनी है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है रियलिटी में, मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म, ये पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, मुझे n निकालना है। ये कितनी रो है मतलब कितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n निकालना है। तो इससे a भी नहीं बन रही, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 5। तो फटाफट करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज एक ही बारे में कर देंगे, प्लांट इन फर्स्ट कॉमा, इधर लिख देता हूं, इन फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड और सो ऑन, और बोल रखा है लास्ट में कितने हैं। पहले वाली रो में कितने थे 23, अगली सेकंड में 21, फिर 19 और लास्ट में कितने हैं 5। ये एपी बन गई आपकी, ये आपके लिए कैसा काम करेगी एपी का। अब एपी में फर्स्ट टर्म कितनी आपको दिख रही होगी 23, लास्ट टर्म कितनी है पीछे वाली 5, डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, ये A2 होगा सेकंड टर्म और ये क्या होगा A1 फर्स्ट टर्म। तो 21 में से 23 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ा ये है प्लस माइनस माइनस। अब मुझे क्या निकालना है कि कितनी टर्म है, तो मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ, लास्ट टर्म मेरे पास है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है L दे रखा है 5। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा A, जो n टर्म का होता है वही है सेम। अब A कितना है यहाँ पे देखना 23 प्लस n माइनस 1, और D कितना है यहाँ पे देखना माइनस का 2 इक्वल टू 5। बोलो ठीक, 23 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है बिल्कुल, प्लस का उधर गया तो माइनस का। 23 में से 5 गया तो कितना बचेगा माइनस का 18, क्योंकि बड़ा ये है, जो बिग है उसका साइन आएगा। अभी -2 है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, इसे भेज दो डिवाइड में, माइनस से माइनस करिए 2 से करिए कितना आ गया 9। अब माइनस का उधर जाएगा -1, तो क्या होगा 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। तो यहाँ पे कितनी रो है मेरे पास n आ गया 10, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो यहाँ पे 10 है। कितनी रोज है फ्लावर बेड में 10 रोज। बोलो ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 10 डन। इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही, इसमें हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं, ठीक है, या कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।